जय हिंद एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम आपके बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 के बारे में। यार क्योंकि अब टाइम है ना, इतना ज़्यादा नहीं रहा है ना। जैन में आपका एग्ज़ाम है और अभी भी अगर मैं लगभग लगा के चलूँ तो आपके पास 2 महीने का टाइम है। ठीक है, 2 मंथ्स का आपके पास टाइम है। एंड मैं खुद ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई 2 मंथ्स का टाइम कम नहीं होता। ठीक है, इट्स इनफ। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को सुन लो। चलना कितना है इससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जाना कहाँ पे है ना। चलना कितना इससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जाना कहाँ पे। अब चलते जा रहे हो, पता नहीं है करना कितना है, कहाँ से करना है ना। तो वही चीज़ तो बताने आया हूँ ना। तो अगर न्यू हो भाई इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो कुएं में कूदा होता है ना वो उसकी गहराई को ऊपर खड़े लोगों से ज़्यादा अच्छे से जानता है कि भाई कितना गहरा है। ठीक है, तो जितनी गहराई है ना मैं आपको पूरी रियलिटी बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फंसोगे। क्यों फंसोगे भाई? क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है ना वो एक सीजीएल वाला भी देता है। ठीक है, वो एक आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाला भी देता है मैं कह रहा हूँ, रियलिटी है, देता है। हमारे साथ के कहीं देते हैं। ठीक है, सीजीएल वाला देता है, आईएएस आईपीएस वाला भी देगा, स्टेट स्टेट आपके जो पीसीएस होते हैं उसके एग्जाम देने वाला भी करेगा। मतलब कि आप 10th पास करके बैठे हो, आप ये सोचा 10th पास की वैकेंसी है, कर लेंगे, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे ना। लेकिन यहाँ पर ये सारे भी बैठ रखे हैं ना, फादर लोग सारे यहाँ बैठ रखे हैं। तो इनको अगर बीट करना है ना, तो भाई इनके लेवल का माइंडसेट और ये क्या कर रहे हैं वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूंगा इस चीज़ के बारे में। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो आपकी जो तैयारी होती है ना, जो आप जीडी की तैयारी करते हो, आप जीडी को ही ध्यान में रखते हुए करते हो। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ भाई, कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो उसके अपर एग्जाम को देखो, उसका सबसे अपर वाला एग्जाम क्या है उसको देख के तैयारी करो। अब देखो भाई, आपको करना क्या है। जैसे आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या होता है, आपके सिलेबस में मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, है ना, जीके जीएस आएगा आपका, और आपका क्या आएगा भाई, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप चूज करते हो ना। 20 मार्क्स के आपके सब रहेंगे। टोटल आपका 160 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ लगेगी। जो इस कट ऑफ को क्लियर करेगा, जितनी भी रखी जाएगी स्टेट वाइज, उसी का सिलेक्शन होगा फाइनल। एग्जाम की कट ऑफ अलग जाती है, फाइनल अलग जाती है, पता होगा। ठीक है इस चीज का। अब देखो, अगर आपके पास 2 महीने बचे हैं तो आपको 2 महीनों में करना क्या है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस के कंप्लीशन पे फोकस करो। सबसे पहला काम करना है फोकस क्या। सबसे पहले तो जानो, सबसे पहले तो पता करो कि भी सिलेबस है क्या, आखिरकार सिलेबस है क्या। सबसे पहले इस चीज का पता करो। रीजनिंग का सिलेबस क्या है ना, अगर बोलोगे तो डिमांड करोगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, सिलेबस वाइज आपको। मैथ्स का सिलेबस क्या आपका, क्या आना है एक्चुअल में, क्योंकि बताया ना चलना कितना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जाना क्या है ना। ऐसे कुछ भी पढ़ लिया। मैथ्स का सिलेबस क्या, कितना डिफाइंड है, कितना पूछा गया, सिलेबस से बाहर अभी तक कुछ आया कि नहीं आया, ये भी तो पता करना है। इंग्लिश या हिंदी का सिलेबस क्या आपका, और आपका जीके जीएस का जो कि कभी सिलेबस डिफाइंड हुआ ही नहीं, इसका भी क्या है। ठीक है, ये भी पता कर लेना। ये आपने पता कर लिया सिलेबस क्या। सिलेबस का आपने निकलवाया भाई प्रिंट आउट, या फिर अपने फोन की स्क्रीन में रखा सामने, बिल्कुल एकदम डीपी लगा दी, ठीक है, उसकी व्हाट्सएप डीपी लगा दी, स्क्रीन पे लग दिया, लॉक स्क्रीन पे रख दिया, होम स्क्रीन पे रख दिया। ठीक है, सिलेबस मतलब आपके सामने आ गया बिल्कुल। अब उस सिलेबस को देख कर जो उसका पहला पार्ट होगा उसको करना स्टार्ट करो। देखो, मैथ्स की मैं आपको अलग बताऊंगा, मैथ्स कैसे करनी है अपने। पहले मैं आपको मैथ्स बताता हूँ कि आपको मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करनी है। देखो, मैथ्स का बहुत बड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक देखो मैथ्स कैसे करनी है आपको। मैथ्स में मैं आपको बोलूँगा स्टार्ट विद परसेंटेज। सबसे पहले जो आपका चैप्टर करना चाहिए, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना अपने अंदर, मैं बोलूँ कि अपने अंदर 2/3, 2/3 जो आपकी अर्थमेटिक है ना, 2/3 सिलेबस है जो आपका। 2/3 समझते हो ना, 66.67% जो आपका सिलेबस है वो परसेंटेज कवर कर लेगा अपने आप में। क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर्स को लेके घूमता है अपने आप में। ये एवरेज में आ जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा, डिस्काउंट में आ जाएगा ना, बहुत से चैप्टर अपने आप में लेके घूमता है। तो स्टार्ट विद परसेंटेज, इसकी परसेंटेज वैल्यूज को सीखो, हर एक चीज करो। टाइम बहुत कम है, करना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, फिर साथ में क्या करना है वो भी बताऊंगा। मान लो आपने मैथ स्टार्ट करा पहले, ठीक है, देखो टाइम वाइज होगा। सुबह मान लो मैथ्स पकड़ लो, दोपहर में मान लो पर रीजनिंग पढ़ लो, और रात में आप लोग अपनी इंग्लिश या हिंदी पकड़ लो। ठीक है, जीके नहीं पकड़नी, बताऊंगा क्यों नहीं पकड़नी। ठीक है, सुबह आपने मान लो मैथ्स पकड़ ली, टाइम टेबल बता दूंगा मैं किस तरीके से चलना है। परसेंटेज से भी आप स्टार्ट करो। नए हो, क्लासेस करो, या बुक है तो बुक से करो। मैं कहता हूँ क्लास कर लेना, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट पड़ा सारा, चैनल बता दूंगा भाई बेस्ट आपको। परसेंटेज पकड़ लिया, इसको खत्म करते ही आपको करना है प्रॉफिट लॉस। दो दो दिन दो। देखो, परसेंटेज को आप 3 डेज दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा लेंदी है। प्रॉफिट लॉस आपको 2 दिन में खत्म करना है।
उसके बाद में आपको करना है परसेंटेज के बाद आपका प्रॉफिट लॉस के बाद आप डिस्काउंट दे सकते हो, एक दिन में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट सारा का सारा उठा के 2x की स्पीड में वीडियो देखो या जैसे भी करो, करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस आपको 1 मंथ में कंप्लीट करना है अपना। डिस्काउंट के बाद आप लोग क्या पकड़ लो भाई, डिस्काउंट के बाद आप लोग आ जाओ अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे। इसके बाद आप कर लो टाइम एंड वर्क कर लो, फिर आप कर लो अपना पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से चलो, ठीक है, डेफिनेटली कर लोगे सिलेबस। पाइप एंड सिस्टम हो गया। इसके बाद आप लोग कर लो अपना HCF LCM, एवरेज कर लो, और फिर आपका एज रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप यहाँ भी डाल सकते हो परसेंटेज के बाद, ठीक है। वैसे परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस ही आपको करना, ये 3 तो आपको इकट्ठे करने चाहिए, और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको इकट्ठा करना चाहिए अकेला, और यहाँ पे ये वाला टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर आपने इतना भी कर लिया ना भाई, तो 15+ स्कोर कर लोगे, मैं बता रहा हूँ मजे से। बिगिनर को कह रहा हूँ भाई, बिगिनर स्कोर कर लेगा, वो तो 20 कर लेगा, क्योंकि आपका एक टॉपिक और भी आता है, नंबर सिस्टम, और आपका आता है मेंसुरेशन। ये आपके एडवांस के टॉपिक माने जाते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन भर भर के आ रहा है, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम के भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं नंबर सिस्टम के। तो भाई 5 नंबर तो इनके ही है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उतना कर लेते हो 15 तो आप लोग मजे से ले आओगे, ठीक है। अच्छे से करना पड़ेगा। फिर साथ साथ भी आपको मॉक लगाना है। मॉक क्या होता है नहीं पता इसको तो देख लो भाई, टेक्स्ट बुक ऐप आता है एक, टेक्स्ट बुक पेड है, फ्री एग्जाम्पल वालों का टेस्ट वाले ऐप आता है, वो डाउनलोड कर लोगे फ्री देना, तो इस पर फ्री मॉक पढ़ रखे हैं आपके, या ऑलिविन वगैरह जो भी आपका, मेरे को नाम नहीं पता उसका इतना, तो उस पर भी आपके पेड होते हैं, ठीक है। परीक्षा ऐप आता है आपका। तो मैं तो भाई टेक्स्ट बुक को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं खुद टेक्स्ट बुक पे देता हूँ, है ना, इसलिए। तो मॉक साथ साथ देने हैं, सिलेबस कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है भाई, है ना, क्योंकि 10th पढ़ लिया भाई, 12th पढ़ लिया, इतना भी नहीं पता कि इंडिया की कैपिटल क्या है। कुछ तो करोगे, 80 में से 20 तो करोगे, 10 तो करोगे एटलीस्ट, पर करो जरूर। इससे लेवल का पता लगेगा भाई, लेवल के एग्जाम का, ठीक है। ये कर लेना आप अपना। फिर आप लोग नेक्स्ट डे, ये देखो अल्टरनेट चलो आप लोग, एक दिन आप लोग मैथ्स जैसे सारा कर लो अपना, सुबह मैथ्स कर लिया, दोपहर में आपने रीजनिंग कर लिया, शाम में आपने इंग्लिश कर वो कर लिया। अब रीजनिंग में कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको उठाना है अल्फाबेटिकल सीरीज को, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। इसके बाद लेटर सीरीज उठा लेना, करते करते मैं देखो, मैं आपको सिलेबस बता दूंगा सारा, उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। मैं आपको सारा बता दूंगा, वीडियो मेरे को बता देना कि चाहिए होगा तो, या सिलेबस यहाँ पे भी था मेरे पास, दिखा दूंगा रुको। तो अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज कर लेना। उसके बाद आप लोग करना कोडिंग डिकोड, देखो कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बता रहा हूँ, और इतना इतना खतरनाक आ रहे हैं ना, अब तो पूछो ही मत। इसकी मैंने सीरीज भी चला रखी है, एक प्रैक्टिस सीरीज, वो देख लेना, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसके क्वेश्चन जरूर करा करो यार, है ना। वो मैं अपलोड करता हूँ और मैं सारे ही प्रीवियस ईयर करवाता हूँ, उसमें उसमें टाइम देता हूँ, आपको पॉज करना है वीडियो को और क्वेश्चन खुद देना, नहीं आएगा तब वीडियो सोल्यूशन देखना, अदरवाइज आप वीडियो छोड़ सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए, और ये कुछ आपके इसके टॉपिक आ जाएंगे, आपको कंप्लीट करना है। टाइम भाई आपका, अगर आप बिगिनर हो तो ये 1 मंथ आपका लेगा ही लेगा सिलेबस कंप्लीट करने में। साइमल्टेनियसली चलना है ना, मैथ्स भी चलना है आपको, हिंदी लेके भी चलना है। देखो जीके नहीं करना, जीके क्यों नहीं करना, जीके करना है लास्ट में 15 दिसंबर के बाद। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरी वाली गलती करोगे ना तो पछताओगे, है ना। मेरी क्या गलती थी, मैंने अपने टाइम पे जो है, जो मेरे स्कोर कम हुआ, कहाँ से हुआ था कि मैंने जीके को जो ना, लगभग मैं कहता हूँ भाई 5 घंटे मैं जीके को देता था दिन में। मैं बिगनर था भैया ना, क्योंकि हम पीसीएम में तो मतलब वही नेवी एनडी एयरफोर्स टाइम फोकस था, तो यहाँ पे पहली बार आए थे, बिगनर थे, तो पता लगा एसएससी कुछ होता है तो ना। अब तो खैर पता लग गया इसको। तो उस टाइम पे क्या किया मैंने, सुबह उत्कर्ष क्लासेस पे क्लास चलती थी, वही कुमार गौरव सर की, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो उनकी क्लास करनी 2 घंटे की, तो उनकी क्लास होती थी, कई बार वो शाम को भी क्लास लेते थे 2 घंटे की। फिर मैंने नोट्स भी बनाने, रोक रोक के क्लास करनी, स्टैटिक और भी पढ़ते रहनी, है ना, ल्यूसेंट पढ़नी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। और जीके में क्वेश्चन कितने बने मेरे से, 5 क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन लगा पाया मैं जीके के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कभी कर ही नहीं पाओगे तुम, ठीक है। बाकी ये काम मत करना भी मेरी तरह, करंट पढ़ना सिर्फ 15 दिसंबर के बाद, करंट पढ़ना, और 15 और क्या पढ़ना, और पढ़ना ल्यूसेंट। ल्यूसेंट से क्या पढ़ना भैया आपको, सिर्फ पॉलिटी, पॉलिटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना ल्यूसेंट से। और एक चीज़ पढ़नी है मिसलीनियस, हिस्ट्री मत करना, कोई फायदा भी कोई नहीं करके, ठीक है। मिसलीनियस, मिसलीनियस क्या होती है, ल्यूसेंट के पीछे में ना आपको रेड रेड बॉक्स बने होते हैं, रेड रेड बॉक्स। तो वो जितने भी सारा सारा पीछे वाला, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, इस तरह के फर्स्ट इन वर्ल्ड, है ना, हेडक्वार्टर्स वाले जो होते हैं, सारा का सारा ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं आपके, ये सारा आपका मिसलीनियस, ये पूरा कवर कर लेना बस। जीके में ये कर लो, पॉलिटी कर लो ल्यूसेंट से, और करंट अफेयर्स पढ़ो, छोटी छोटी वीडियोस करना, बड़ी मत करना। छोटी मैं बता दूं भाई, आपका जैसे नेक्स्ट एग्जाम आता है आपको चैनल एक, तो बहुत अच्छी करवाते हैं वो भी, बाकी आपके वरुण अवस्थी सर अच्छी करवा रहे हैं वो भी, ठीक है। बड़ी मत करना यार, लेंदी वाली मत करना, ठीक है। लेंदी करनी भी होगी ना तो फिर 2x की स्पीड में करना, ऐसे मत करना, ठीक है। तो ये आपका कोई स्टडी प्लान था भाई, इसको फॉलो कर लो। इंग्लिश हिंदी तो आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसी से कर लोगे, ठीक है, उसके ज़्यादा मत करना। इंग्लिश के वर्ड याद करने पड़ेंगे, हिंदी का तो आप लोग प्रैक्टिस सेट से भी कर लोगे, ठीक है। और आपका क्या बच गया, बस यही था आपका ना,
तो ये अगर आप लोग कर लेते हो ना, देखो 1 मंथ लो सिलेबस को सिर्फ, मान लो आज आपकी, अगर मैं लगा के चलूँ तो आपका 15 नवंबर आज मान रहा हूँ मैं, तो 15 से 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यार बिगिनर हो ना तो लगेगा इतना टाइम। जिसका तो हो चुका है वो तो प्रैक्टिस पे लगे, बस अब प्रैक्टिस करे, मॉक दे अपना, ठीक है, यूट्यूब से प्रैक्टिस करे, कहीं से प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस भी करते जाए, ठीक है, साथ साथ बाकी एग्जाम भाई क्लियर कर लोगे आप लोग, कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।